Good afternoon everyone. My name is Shivani Dhuria and I am the student of GNM 3rd year. Today I am going to demonstrate the procedure of Leopold maneuver. Leopold maneuver क्या होता है? यह एक प्रोसीजर होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में एंटीनेटल विजिट्स के दौरान किया जाता है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं जो जिनकी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए कि उनका फीटस कैसा है, उसका लाइफ, प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए यह प्रोसीजर किया जाता है। जो प्रेगनेंसी के एंटीनेटल विजिट्स में हम 28 वीक्स के बाद या 36 वीक्स तक करते हैं यह प्रोसीजर। इसके लिए हमें जो आर्टिकल्स की नीड होती है वो एक टॉवल, एंटीबायोटिक या बेटाडीन सोल्यूशन और ग्लव्स का यूज़ करेंगे। ग्लव्स का यूज़ हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं और बेटाडीन सोल्यूशन का यूज़ हम एब्डोमिनल एरिया को क्लीन करने के लिए करते हैं और टॉवल का यूज़ हम जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो 28 वीक से ऊपर है तो उसके हिप्स एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। जो लियोपोल्ड मैनुअल प्रोसीजर होता है इसके जो पर्पस होते हैं ये मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स का फीटस है जो उसका साइज, कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड और उसका लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका कंसेंट लेना होता है कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। हमें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना होता है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। फिर हम पेशेंट को उनका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी करने के लिए बोलेंगे। देन हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन या टॉर्सल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर ये जो प्रोसीजर होता है इसके मेन 4 ग्रिप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मैनुअर। जो फर्स्ट मैनुअर होता है उसे हम फंडल ग्रिप कहते हैं, जो सेकंड मैनुअर होता है उसे हम लेटरल ग्रिप कहते हैं, थर्ड मैनुअर जो होता है उसे पावलिक ग्रिप कहते हैं एंड फोर्थ मैनुअर इज कॉल्ड पेल्विक ग्रिप। तो इसका जो फर्स्ट मैनुअर होता है सबसे पहले तो हम प्रोसीजर को स्टार्ट करने के पहले हैंड वॉशिंग करेंगे टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो हैंड वॉशिंग एज यू ऑल नो हैंड वॉशिंग में 7 स्टेप होते हैं, पाम टू पाम, बैक टू पाम, फिंगर लॉकिंग, इंटरलॉकिंग, थंब रोटेटिंग एंड फिंगर टिप्स, देन वॉश योर हैंड्स। तो इसके बाद हम प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला प्रोसीजर ग्रिप होता है फंडल पाल्पेशन, उसके लिए हम ये जो फंडस एरिया होता है वुमन का उसे पाल्पेट करेंगे। ऐसे हम लोग क्या जेंटल प्रेशर के साथ उसे पाल्पेट करते हैं फीटल का साइज, कंसिस्टेंसी और शेप को डिटरमाइन करने के लिए। देन जो सेकंड लेटरल पाल्पेशन होता है उसके लिए हमें एक साइड से प्रेशर देना होता है और दूसरी साइड पाल्पेट करके देखना होता है कि जो फीटस का बैक एरिया है, जो स्पाइन है वो कैसी है। अगर हमें कर्वेचर फील होता है इट मीन्स जो फीटस है वो लॉन्गिट्यूडनल है। देन हमें ऐसे ही एक साइड सेकंड साइड पे प्रेशर देना होता है और इस साइड को पाल्पेट करके देखना होता है। हमें ये दोनों ही साइड पे करना होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड मैनुअर आता है वो होता है पावलिक मैनुअर। इसमें हमें अपने थंब और फिंगर्स की हेल्प से जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है उसको सपोर्ट देना होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो फीटस का हेड है वो फिक्स है या मूवेबल है। अगर फिक्स होता है तो इट मीन्स फीटस का जो हेड है वो एंगेज हो चुका है और अगर मूवेबल फील होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी वो एंगेज नहीं हुआ है। और अगर हमें ऊपर फीटस का हेड फील होता है तो हमें जो सरफेस एरिया है वो हार्ड फील होता है और अगर ये बल्कियर होता है या फिर थोड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी फील होता है इट मीन्स फीटस जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। अगर हमें ये पाल्पेशन के दौरान कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो फीटस जो है ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा है। फिर लास्ट मैनुअर जो आता है उसमें हमारा जो फेस है वो मदर की फीट साइड जाता है जिसमें हमको ऐसे दोनों ही हैंड से प्रेस करके जेंटली प्रेस करके देखना होता है। इस मैनुअर में हमें ये देखना होता है अगर हमें कोई भी लिम्स वगैरह नोट्स समझ में आ रहा है तो इट मीन्स जो फीटस के हैंड्स हैं या जो लिम्स हैं वो फील हो रहा है। इसमें भी हम फीटस का हेड देखते हैं कि हेड का एंगेजमेंट हुआ है प्रॉपर कि नहीं हुआ है। इस प्रोसीजर के दौरान भी हमको ये पता चलता है कि फीटस की पोजीशन वर्टेक्स है या फिर ब्रीच है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द 4 ग्रिप्स ऑफ लियोपोल्ड मैनुअर।